Hi everyone, my name is Mayank Malik. Today I am going to discuss the key highlights of 43rd GST Council meeting held on 20th May 2021. So let's begin with the recent changes announced in the meeting. So government ने एक न्यू एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की है विच विल प्रोवाइड रिलीफ टू ऑल दी टैक्स पेयर्स जिन्होंने आज तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है यानी कि फॉर्म GSTR 3 भी नहीं फाइल किया है. सो टैक्स पेयर हैज़ एन ऑप्शन टू फाइल देयर रिटर्न्स. अगर आपकी नील रिटर्न है तो आपकी लेट फीस को कैप किया गया है मैक्सिमम INR 500 पे, और अगर आपकी टैक्सेबल रिटर्न है तो आपकी मैक्सिमम कैपिंग की गई है INR 1000 पे. सो इट इज़ अ वेरी मेजर चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द GST काउंसिल. हाउएवर, आपको इस स्कीम का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर देते हैं बिफोर 31 अगस्त 2021. हाँ भाई हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इस स्कीम का बेनिफिट सिर्फ तभी मिल सकता है अगर आप अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर देते हैं टिल 31 अगस्त 2021. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेजर चेंज. सो नेक्स्ट गवर्नमेंट ने रैशनलाइजेशन की है लेट फी की अंडर सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट. जितने भी स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा लेट फीस का इम्पैक्ट ना आए, इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लेट फीस को अलाइन किया है जिससे कि स्मॉल टैक्स पेयर को कम लेट फी पे करनी पड़े और लार्ज टैक्स पेयर को थोड़ी ज़्यादा लेट फी पे करनी पड़े इन केस डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग द रिटर्न. सो अगर आप अपनी रिटर्न भरते हैं जिसके अंदर आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो है या निल रिटर्न है तो उस केस में आपकी मैक्सिमम लेट फी इज़ कैप टिल 500. सिमिलरली अगर आपकी टर्नओवर इन लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ से कम है तो आपकी मैक्सिमम लेट फी कैप करी गई है INR 2000 पर. नेक्स्ट कैटेगरी इज अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपकी मैक्सिमम लेट फी इज कैप टिल 5000. लास्ट कैटेगरी है फॉर लार्ज टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ एंड अबव है, उनकी मैक्सिमम लेट फी इज कैप टू INR 10,000. Similarly, for taxpayer who file returns in form GSTR 7 यानी कि रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपकी लेट फीस को रिड्यूस किया गया है INR 50 पर डे इन केस ऑफ नील रिटर्न and capped at a maximum of INR 2000 per return in case of taxable supplies. We'll move on to the next change. So government has announced extension in late fee waiver and interest relaxation. अर्लियर गवर्नमेंट ने 1 मई 2021 को एक नोटिफिकेशन इशू करी थी जिसके अंदर उन्होंने मार्च और अप्रैल पीरियड के लिए कुछ लेट फी का वेवर किया था और इंटरेस्ट रिलैक्सेशन किया था. उसको गवर्नमेंट ने फिर से कुछ चेंज किया है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स एज वेल एज फॉर लार्ज टैक्स पेयर. फॉर स्मॉल टैक्स पेयर यानी कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और अगर आप मार्च या क्वार्टर एंडिंग मार्च की GSTR 3 भी फाइल कर रहे हैं तो आपको लेट फी का वेवर मिलेगा फॉर 60 डेज फ्रॉम दी ओरिजिनल ड्यू डेट. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मार्च की ड्यू डेट 20th अप्रैल है तो वहाँ से आपको 60 डेज तक लेट फी वेव हो जाएगी, उसके बाद आपको लेट फीस लगेगी. सिमिलरली इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपकी फर्स्ट 15 डेज तक कोई भी आपके ऊपर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं है. अगर आप 15 डेज लेट भरते हैं फ्रॉम द ड्यू डेट तो कोई इंटरेस्ट नहीं है. उसके बाद आपका 9% इंटरेस्ट है नेक्स्ट 45 डेज तक और उसके बाद आपका 18% इंटरेस्ट है. सिमिलरली अप्रैल मंथ के लिए आपकी जो लेट फीस वेव की गई है वो 45 डेज के लिए की गई है फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट. ऐसे ही इंटरेस्ट आपका फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट इज वेव्ड एंड फॉर next day 30 days it is 9% and 18% thereafter. Similarly May 2021 के लिए आपकी लेट फीस वेव की गई है फॉर 30 डेज फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट इज सेम जैसे कि फर्स्ट 15 डेज के लिए निल है, नेक्स्ट 15 डेज के लिए 9% है और 18% देयर आफ्टर. फॉर लास्ट टैक्स पेयर यानी कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए मार्च अप्रैल एंड मई मंथ के लिए गवर्नमेंट ने 15 डेज तक लेट फीस वेव करी है फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट. However, interest obligation will start from first day after the due date. It will be 9% for first 15 days and 18% interest will be charged thereafter. So next major change is simplification of annual return for financial year 2021. So अभी जो recently Finance Act 2021 आया था, जब बजट में अनाउंसमेंट आई थी तो गवर्नमेंट ने लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी कि GSTR 9C की रिक्वायरमेंट को वेव कर दिया था. मीन्स टैक्स पेयर्स जो भी हैं वो सेल्फ सर्टिफाई करेंगे अपनी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उन्हें CA से सिग्नेचर कराने की ज़रूरत नहीं है.
सो गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया है कि जो एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कैसे भरनी है, डिस्कस करते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको GSTR 9 और 9A ऑप्शनल है और 9C आपके केस में नहीं एप्लीकेबल। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर INR 5 करोड़ से अबव है तो आपके लिए GSTR 9 भी मैंडेटरी है, GSTR 9C यानी कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी मैंडेटरी है, एंड इट इज़ टू बी फाइल्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस, मीन्स आपको CA से ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। And these are the other COVID relaxations which has been announced in the GST Council meeting. गवर्नमेंट ने GSTR 1 और IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की डेट को एक्सटेंड किया है फॉर मई 2021 बाय 15 डेज। गवर्नमेंट ने GSTR 4 जो कि कॉम्पोजिशन डीलर्स की रिटर्न होती है उसके लिए डेट एक्सटेंड की है टिल 31 जुलाई 2021। नेक्स्ट चेंज गवर्नमेंट ने रूल 36(4) में किया है फॉर अवेलिंग ITC फॉर कंसोलिडेटेड पीरियड ऑफ अप्रैल मई जून, मीन्स जो 5% रिस्ट्रिक्शन थी अब वो क्यूमुलेटिवली अप्लाई होगी फॉर अप्रैल मई जून इंस्टेड ऑफ ईच मंथ सेपरेटली। नेक्स्ट चेंजेस, कंपनीज विल बी अलाउड टू फाइल रिटर्न यूजिंग EVC इंस्टेड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर टिल 31 अगस्त। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने ITC 04 फॉर्म जो फाइल किया जाता है जॉब वर्कर के लिए उसकी डेट को एक्सटेंड किया है फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च टिल 30 जून 2021। Next is time limit for all other proceedings or assessment order whose last date of completion falls between 15 April to 29 June, वो भी extend कर दी गई है till 30th June subject to certain conditions and exceptions. Next, government ने full exemption issue करी है for IGST on specified COVID-19 related equipment जो भी आप import करते हैं जैसे कि medical oxygen, oxygen concentrators, diagnostic marker test kits, COVID-19 vaccines which are इम्पोर्टेड ऑन पेमेंट बेसिस, जो कि यूज़ की जाएगी गवर्नमेंट के लिए या फिर किसी स्टेट अथॉरिटी के लिए जो कि किसी रिलीफ एजेंसी को प्रोवाइड की जाएगी टिल 31 अगस्त 2021। लास्ट चेंज इज ब्लैक फंगस केसेस के लिए जो भी ड्रग और स्टेरॉइड यूज़ होता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है IGST से। आई होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube and Telegram channel for regular GST updates. Thank you for watching my video.